अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। दनियल कैनी हियर फ्रॉम कैनी प्रॉपर्टीज़। फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज़ इनक्लेव और जो उसका फेज़ 2 के ब्लॉक्स थे डिफरेंट, उनकी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट्स हुई थी। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था उसके बारे में कि 26 अप्रैल जो है वो डेट्स वगैरह चल रही हैं, 12 मई को बैलेटिंग होने जा रही है। तो उसी से रिगार्डिंग आपको मज़ीद अपडेट दे दूँ यार कि आज 20 अप्रैल हो चुकी है, रिमेनिंग है आपके पास 6 से 7 दिन है। 7 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट हो चुकी है इस वक्त। तब तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो जमा करवाएं ताकि आप बैलेटिंग के अंदर शामिल हो सकें, क्योंकि सोसाइटी ने ये पहले डिसाइड ये किया था कि यार जब तक वो 100% पेमेंट्स की तरफ नहीं जाते तब तक वो बैलेटिंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ क्लाइंट्स, कुछ डीलर्स ने मिल के ये उनसे गुजारिश की थी कि यार बैलेटिंग कुछ कर दें ताकि प्लॉट्स जो हैं वो कुछ कदरे बेहतरी की तरफ आएँ। इस वक्त ओवरऑल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की। इवन के जिस मर्जी आप बिज़नेस के अंदर जाएँ वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का फेस ही कर रहा है। तो डिफरेंट रिक्वेस्ट के ऊपर सोसाइटी ने बैलेटिंग अनाउंस की थी 12 मई को। उसके जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा था वो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के साथ है। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो वो इन्होंने निकाली थी कि अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो आप डबल कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकते हैं और उस पर डिस्काउंट्स वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप नो इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो आप कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। सिंपल कैटेगरी, कॉर्नर, पार्क, फेस का कोई भी जो कैटेगरी अलाउड होती है वो हो सकती है। और उसके बाद अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं या 6 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तब भी आप अपनी कैटेगरी के अंदर लाइक आप बैलेटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी जनरल कैटेगरी जो है वो अलाउड हो सकती है। फैसल टाउन में 2 ब्लॉक्स हैं, जनरल और ओवरसीज इनक्लेव। ओवरसीज इनक्लेव का क्राइटेरिया अलग है, जनरल का क्राइटेरिया अलग है। जनरल में यह है कि अपने अगर 100% पेमेंट करवाते हैं तो आप डबल कैटेगरी में शामिल होंगे और उसके ऊपर डिस्काउंट भी है 15%। आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पर डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप नो इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते हैं तो आप कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगेन कैटेगरी होगी ये भी, कॉर्नर, बार फेस या कोई भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये डबल कैटेगरी नहीं होते। या समझ लें कि जो फुल पेमेंट वाले हैं ना उनको डबल कैटेगरी शामिल हो सकती है, लाइक कॉर्नर भी हो सकता है और पार्क फेसिंग भी हो सकता है। और ये जो होंगे इस जस्ट पार्क फेसिंग कह लें या कॉर्नर होंगे, सिंपल इस तरह की कैटेगरी के प्लॉट्स होंगे। उसके बाद जब आप 9 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो उस पर आपको 7% डिस्काउंट भी मिल सकता है और देन 6 इंस्टॉलमेंट जमा करवा के आप नॉर्मल अपनी बैलेटिंग करवा सकते हैं। बैलेटिंग का बेनिफिट मैं हमेशा बताता हूँ कि यार देखिए, जब तक आपने फाइल ली हुई है ना तो वो मार्केट के अंदर उसका बहुत टफ कंपटीशन रहता है, क्योंकि कुछ न्यू फाइल्स भी अवेलेबल होती हैं। जब भी कोई नया क्लाइंट आता है या जब भी कोई नया इन्वेस्टर होता है वो हमेशा फ्रेश फाइल्स की तरफ जाता है। तो वो पेमेंट प्लान उस डेट से शुरू होता है उसके लिए, अगर वो रेट्स चल रही हो वो करंटली। उसके बाद कोई भी दूसरी फाइल इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके ऊपर सर चार्ज वगैरह भी लगे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स ना पे करने की वजह से। तो उसकी मार्केट जो है ओवरऑल थोड़ी सी डाउन होती है। तो बैलेटिंग में ज़रूर शामिल हुआ करें। ओवरसीज इनक्लेव का जो क्राइटेरिया वो इससे डिफरेंट है। 100% पेमेंट पे 20% डिस्काउंट है। 9 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं उसके ऊपर आपको मिल जाता है 10% और 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं उसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। सेम उसी तरह कैटेगरी सप्लाई होंगी, डबल कैटेगरी, देन कैटेगरी। और फिर साइट विजिट ज़रूर करें। फैसल टाउन ऑलरेडी उन्होंने फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंसिया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिलीवर किए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा समझ लीजिए कि फैसल टाउन कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है तो वो उनका फैसल टाउन फेज़ 2 है, जिसके पास लैंड भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करने जा रहे हैं। 5 साल का टाइम पीरियड है डिलीवरी का। आप जाना चाहें विजिट ज़रूर किया करें। साइट्स के विजिट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। एक तो वो होता है ना कि आप इर्द गिर्द के अपने माहौल की चीज़ें सुनते हैं कि यार नहीं ये फाइलों में नहीं जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, उस तरह नहीं जाना चाहिए, या हो सकता डिफरेंट डीलर्स भी आपको ये बोलते हो कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा है। आप साइट विजिट ज़रूर करें। आपको साइट विजिट करने से क्लियर हो जाता है कि यार हाँ डेवलपर ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस कितनी बनाई हुई है, वो कितना उस चीज़ को लेके मोटिवेटेड है, वो कितना उस चीज़ को लेके इम्प्रूव करना चाह रहा है। या इससे पहले जो उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए आप उनका विजिट भी किया करें ताकि आपको आइडिया हो कि यार इससे पहले इसने क्या चीज़ डिलीवर किया। फैसल टाउन इंतजामिया ने हमेशा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। कभी उनकी तरफ से मार्केट के अंदर उन्होंने कभी 2 नंबरियाँ नहीं लगाई, जैसे डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हैं जो लगाते हैं गलत कमिटमेंट करके। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को गंदा भी कर रहे होते हैं, साफ़ सुथरा भी कर रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने लेके आया जाए। वीडियोस की फॉर्म में हम आपको बताते हैं यार, चाहे प्रोजेक्ट जिसको हम डील करें अच्छा कर रहा हो, काम पूरा कर रहा हो। ब्लू वार्ड ने बुरा काम किया हमने वो भी बताया, जो अच्छा काम किया वो भी बताया। मेट्रो ने जो अच्छा काम किया वो भी बताया, बुरा काम किया वो भी बताया। सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं।
सो काइंडली ये ज़रूर विज़िट किया करें सोसाइटीज़ को, आपको आइडिया हो कि यार वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हुई है। डिफरेंट डीलर्स के साथ डिस्कशन करें कि यार चेक करें मार्केट के अंदर उसकी प्रेजेंस कितनी है, डेवलपर खुद कितना उस चीज़ को लेके क्लियर है, अपने माइंड में को लेके उसमें क्लियर है कि यार इसके क्या इस प्रोजेक्ट को किधर लेके जाना है। और डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, ये बड़े बड़े शापर फाड़े होते हैं, इन लोगों से बच के रहा करें। ये कभी भी आपके राइट के लिए नहीं बोलते, ठीक है। बाद में सिर्फ गिलासों को हिलाते हैं पानी डाल के, इससे कुछ नहीं होता। काइंडली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे हाथों में लगाएं, उन हाथों से लगाएं कि जहाँ पे आपकी हक के लिए उठने वाला हो, हक के लिए बोलने वाला हो। जिनके जितने ज़्यादा मार्केट के अंदर शापर होते हैं वो उतने ज़्यादा उनके आपके हक के लिए नहीं बोलते, ठीक है। अभी देखिए ना, जितने कितनी सारी सोसाइटियों ने ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन किसी जगह पे वो शापर नहीं बोले जो हर वक्त ये बड़े यार मारते हैं जी कि हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा ये है तो हमारा वो है। ये किसी जगह ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता। याद रखें, अगर सोसाइटी या डेवलपर फ्रॉड करके भाग जाए, मार्केटिंग एजेंसीज या जो डिफरेंट होते हैं इनके ऑलरेडी लेटर्स पे, बैंक ड्राफ्ट्स पे, हर जगह पे ये मेंशन होता है कि ये थर्ड पार्टी की इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम थर्ड पार्टी होल्डर्स होते हैं, हम आपका सिर्फ कॉन्टैक्ट करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप किसी भी तरह इन पे क्लेम नहीं कर सकते। तो कम से कम इतने ज़रूर देखें कि जो आपके राइट के लिए बोलने वाला हो, आपके लिए आपके हक के लिए आवाज़ उठाने वाला हो। तो काइंडली इन चीज़ों का लाजमी मद्देनज़र रखा करें। सिर्फ 2-4 वीटें देख के, ठीक है, 2-4 प्लाजे बने हुए देख के इनसे कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर देखा जाता है कि ये बंदा क्रेडिबल कितना है। सिर्फ बातें करने से, बड़ी बड़ी या बड़े यार मारने से कुछ नहीं होता। पता चलता है कि यार ये बंदा जो आपके राइट के लिए बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। सिर्फ आपके राइट के लिए बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है। पैसा और ये सब चीज़ें जो होती है ये आपके, अगर फर्ज करें एक बंदा है जिसके पास वो पैसा है लेकिन उसके पास बोलने की हिम्मत नहीं है, वो आपके लिए क्या बोलेगा, वो आपके राइट के लिए क्या डिफेंड करेगा। सो काइंडली ये चीज़ें लाजमी मद्देनजर रखा करें कि यार हाँ, जहाँ पे क्लाइंट के साथ ज्यादती हो रही है वहाँ पे वो बोल भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह में ज़ुबान भी है कि नहीं है, या किसी ने ज़ुबान खींच लिया। सो काइंडली मार्केटिंग एजेंसीज का जो, क्योंकि हमने देखिए आपके साथ 50% से भी ज़्यादा आपकी प्लॉट की कन्वर्जन के अंदर हमारा हाथ होता है। आपको प्लॉट अच्छा लेके देना, देन अच्छी कैटेगरी चूज़ करवाना, इंस्टॉलमेंट टाइमली देना, अगर डेवलपर भाग जाता है उसके ऊपर केसेस करवाना, उसके साथ मिलके, आपके साथ मिलके उसके केसेस लड़ना, ठीक है। ये कंसल्टेशन ही सिर्फ नहीं होती है, आपके साथ आखिरी प्लॉट तक, घर बनाने तक चलना होता है। ये ना हो कि प्लॉट दिए वो आपके अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हो और आप आगे पीछे भाग रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। आपके राइट के लिए बोलने वाला हो, आपका हक दिलवाने वाले हो। ये शापर बहुत छोड़ते हैं, ठीक है, इनसे बच के रहें। आपके राइट में अगर ना बोल पाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो लाजमी चूज़ करें, हर चीज़ चेक करके, हर चीज़ वेरीफाई करके। आपने इतनी हार्ड अर्न मनी कमाई होती है, दिन रात लगा के बंदा पैसा कमाता है, देन वो किसी जगह इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जिसके थ्रू इन्वेस्ट करता है उसकी बातों में आके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, और बाद में वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो जाए और वो हाथ पे हाथ रख के ताड़ियाँ मार के ये कह रहा हूँ मुश्ती होशियाबाज नहीं होना चाहिए। आपके राइट्स के लिए बोलने वाला बंदा होना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भाग के जाने में कि कहीं डेवलपर भागने वाला हो तो उसे भागने ना दे। कम से कम आपको होशियारबाज रखे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। आपके राइट्स के लिए बोलने वाला बंदा होना चाहिए। सो काइंडली अपना जो चूजिंग है आपके कंसल्टेंट की या जो मार्केटिंग एजेंसी है वो देख के करें कि आपके राइट के लिए कितना बोलने वाला है, आपकी साथ कितना चलने वाला है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, 2-4 वीएटे दिखाने से कुछ नहीं होता। इन चीज़ों से बच के रहें। कल अगर आपके पैसे को लेकर डेवलपर भाग जाता है तो ये आपके राइट के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ना आप इनको हाथ रख सकते हैं, ना आप इनको जाके डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ सुथरा बोला हुआ होता है कि भाई हम थर्ड पार्टी हैं, हमारे इनके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। अगर ये भाग जाए या इधर जो मर्जी करे तो अपने कमीशंस के चक्कर में ये हमेशा आपको वो प्रोजेक्ट दिलवाते हैं जहाँ से इनको कमीशन अच्छा मिल रहा होता है, जहाँ पे इनकी खुद इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये कभी भी उस प्रोजेक्ट के बारे में गंदा नहीं बोलते हैं। थैंक यू।